चैप्टर की शुरुआत में 3 चोर बैंक लूट कर भाग रहे होते हैं, जिन्हें हमारी टीम 7 बड़े आराम से रोक लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस की तरफ, जहाँ पे शिकामारू नारुतो को याद दिला रहा होता है कि आज लैंड ऑफ फायर के साथ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिर दिखाया जाता है लैंड ऑफ फायर के डाइमो और उसके लड़के टेंटो को, जो विलेज में एंटर कर चुके होते हैं। जिसके बाद डाइमो अपने लड़के को अपने सर्वेंट के पास छोड़कर वहां से मीटिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद ये दिखाते हैं कि टेंटो स्पेशली बोरुटो को चुनता है अपने बॉडीगार्ड के लिए, जिससे बोरुटो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो उसके एटीट्यूड से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे ये आपस में घुल मिल जाते हैं और पूरा दिन हंसी खुशी बिताते हैं। अगले दिन टीम 7 को बी रैंक मिशन मिलता है, जिसे सुनकर सारादा और बोरुटो दोनों ही बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तभी मिशन पे जाने से पहले बोरुटो टेंटो के बारे में सोचता है और उससे मिलने निकल पड़ता है। वहां उसे पता लगता है कि टेंटो किडनैप हो गया है। बोरुटो जरा भी देर नहीं करता और सारादा के पास यह बताने चला जाता है कि वो आज का मिशन अटेंड नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वो टेंटो को बचाने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टेंटो को किडनैप करने वाला और कोई नहीं होता बल्कि उसका सर्वेंट ही होता है, जो कि असल में एक मोटा सांड होता है। तभी वहां पर बोरुटो एक लात मारते हुए उस मोटे को एक जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसे देखकर मोटा तुरंत समझ जाता है कि और कोई नहीं बल्कि होकागे का लड़का है। उसके बाद बोरुटो उसके चमचों को तो बड़े आसानी से पीट देता है, पर मोटा उस पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन जैसे तैसे बोरुटो उसे रासिंगान मार के गिरा ही देता है, पर मोटे को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर बोरुटो जब उस पर दोबारा हमला करने की सोचता है, तो उसे पता लगता है उसका सारा चाकरा खत्म हो चुका है और उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है लड़ने की। और वो ये भी देखता है कि उसके हाथ पे जो निशान है वो फैलने लगता है धीरे धीरे। लेकिन तभी सारादा और मित्सुकी टाइम पर आकर बोरुटो को बचा लेते हैं और उस मोटे को पकड़वा देते हैं। फिर सास्के उस मोटे से बोरुटो के हाथ पे निशान के बारे में पूछता है, जिसके बाद मोटा उन्हें कारा की एग्जिस्टेंस का बताता है। जिसके बाद कारा का लीडर जीजन और उसके मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें जीजन और सभी वेसल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जीजन बताता है कि उसका वेसल लॉस्ट हो चुका है। जिसके बाद काशिन कोजी डिसाइड करता है कि ये सब वो खुद हैंडल करेगा, जिस बात पे सभी कारा मेंबर एग्री कर जाते हैं। लेकिन एक बुढ़ा इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिससे जीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि काशिन कोजी किसी वजह से उस बुढ़े को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कोनोहा में नारुतो वर्सेस बोरुटो हो रहा होता है, जिसमें बोरुटो को हारने के बाद ये पता लगता है कि नारुतो ने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल किया था लड़ते समय, जिसे सुन के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन नारुतो हंसते हुए इन सारी बातों को टाल देता है। उसके बाद नारुतो टीम 7 को डॉक्टर कातोसुके को एस्कॉर्ट करने का और साइंटिफिक निंजा टूल को लैब तक डिलीवर करने का मिशन देता है, जिस मिशन के दौरान ये सब ट्रेन में इस आदमी से मिलते हैं, जिसका नाम आओ होता है। जिसके बाद वह सभी को यह बताता है कि वो डॉक्टर कातोसुके का बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने इसके सभी डैमेज पार्ट को साइंटिफिक निंजा टूल में कन्वर्ट कर दिया है और अब वो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इन सब के जाने के बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर आओ और काशिन कोजी आपस में मिले हुए हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे मिस्टर आओ ने अपने गैंजुत्सु से डॉक्टर कातोसुके से साइंटिफिक निंजा टूल का सारा इंटेल निकलवाया था। और साथ ही साथ काशिन कोजी मिस्टर आओ को वेसल वापस लाने को बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ टीम 7 लैब में पहुंचने के बाद सुमिरे और अकीता से मिलती है, जो डॉक्टर कातोसुके की असिस्टेंट होती है। और टीम 7 वहां पर तरह तरह के साइंटिफिक निंजा टूल को इस्तेमाल करती है। तभी होकागे ऑफिस से कॉल आती है। नारुतो बताता है कि कोनोहामारू और एक और निंजा मिसिंग है, जिन्हें सुनकर सभी वहां से निकल पड़ते हैं। और टीम 7 के साथ डॉक्टर कातोसुके भी चलते हैं और वो सूट बूट पहन के रेडी होते हैं। टीम 7 के साथ एक कुत्ता भी आता है, जो मिस अकीता का पेट होता है। जाते जाते सुमिरे सारादा से इनडायरेक्टली ये बता देती है कि वो बोरुटो को लाइक करती है। सारादा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे और वहां से चली जाती है। सभी लोकेशन के पास पहुंचने के बाद देखते हैं एक क्रैश हुआ प्लेन और साइंटिफिक निंजा पपेट, जो उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। और बोरुटो, मित्सुकी, सारादा तीनों ही अच्छी फाइट दे रहे होते हैं, पर उन्हें पता लग जाता है कि उनके कोई भी अटैक उन पर काम नहीं कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कातासुके कहता है कि साइंटिफिक निंजा टूल को साइंटिफिक निंजा टूल ही हरा सकते हैं, और फिर वो उनके सभी अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। सभी पपेट ओवरहीट होने की वजह से शट डाउन हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ आया कुत्ता कोनोहामारू को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो सभी कोनोहामारू को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और फिर कोनोहामारू उस एम्प्टी बॉक्स के बारे में बताता है जो प्लेन में है। जिसके बाद वापस एंट्री होती है मिस्टर आओ की, जो कोनोहामारू से इस बॉक्स के बारे में पूछता है, और कोनोहामारू कुछ भी बताने को मना कर देता है। तभी मिस्टर आओ अपनी मशीन गन से सब पर हमला करना शुरू कर देता है और सबको अकेला ही पीट देता है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर कातासुके को भी नहीं छोड़ता। तभी कोनोहामारू का पार्टनर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और सबको वहां से एस्केप करने में हेल्प करता है।
जिसके बाद डॉक्टर कातोसुके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और कहता है कि अगर वो साइंटिफिक निंजा टूल बनाता ही नहीं तो शायद ऐसा कभी होता ही नहीं। जिसके बाद बोरुटो डॉक्टर कातोसुके को समझाता है और कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सभी एक नया प्लान बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राव बिल्कुल खुश नहीं होता है इस काम से और मजबूरन उसे ये काम करना पड़ रहा होता है। उसके बाद मिस्टर राव उनके हाइडआउट पर पहुंच जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। मित्सुकी, सारादा, कोनोहामारू और डॉक्टर कातासुके उसको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं और तभी बोरुटो साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करके एक तलवार से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मिस्टर राव इसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और उल्टा बोरुटो के पेट में तलवार घुसा देता है। तभी मित्सुकी उसे जैसे तैसे रोक लेता है और बोरुटो तो एक हाथ में साइंटिफिक निंजा टूल से और दूसरे हाथ में रासेनगान से उस पर हमला कर देता है और अब वो काफी ज्यादा पिट चुका होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है काशिनकोजी की, जो एक बहुत बड़ा टोर्च समन करता है और सीधा बोरुटो पे अटैक करता है। लेकिन मिस्टर राव बोरुटो को बचा लेता है और ये अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर कोनोहामारू समझ जाता है कि यह कोई आम निंजा नहीं है और काशिनकोजी से भिड़ जाता है और कोनोहामारू कोजी पर रासेनगान मार देता है। तभी बदले में काशिनकोजी भी कोनोहामारू पर रासेनगान से अटैक करता है और दोनों के रासेनगान क्लैश हो जाते हैं। फिर काशिनकोजी कोनोहामारू पर ट्रू फ्लेम से अटैक करता है, जिससे कोनोहामारू बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा होता है। तभी गुस्से में बोरुटो पहली बार अपना कारमा एक्टिवेट कर लेता है और वो सारी फ्लेम्स को अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद काशिनकोजी समझ जाता है कि मोमोशिकी को नारुतो ने नहीं बल्कि बोरुटो ने मारा है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद बोरुटो और उसकी टीम वापस जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में एक बेहोश पड़े लड़के को देखती है और वो लड़का और कोई नहीं होता बल्कि कावाकी होता है, जिसके हाथ में सेम कर्मा मार्क होता है जो बोरुटो के पास भी होता है। इसी दौरान कावाकी ये सपना देख रहा होता है कि कैसे उसके बाप ने पैसों के लिए उसे जीजन को बेच दिया था और वो एकदम से उठता है और बहुत ही गुस्से में होता है और वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता है और बल्कि वो बोरुटो और उसकी टीम पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कारा का मेंबर गारो कावाकी को वापस लेने आ जाता है, जहां से हमें यह पता लगता है कि कावाकी ही जीजन का वेसल है। लेकिन कावाकी गारो की बात नहीं मानता और वो उससे लड़ने लगता है और जैसे तैसे वो उसे मार देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सब काशिनकोजी और डेल्टा दूर से देख रहे होते हैं। उसके बाद कोनोहामारू कावाकी को कोनोहा ले जाता है, जहाँ पर नारुतो कावाकी को बता रहा होता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। फिर हमें पता चलता है कि नारुतो कावाकी को अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है, जिस बात को लेकर शिकामारू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जिसके बाद कावाकी कई बार वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो उसे हर बार रोक लेता है। लेकिन इस दौरान वो हिमावारी का फेवरेट वास तोड़ देता है, जिस वजह से बोरुटो उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन नारुतो उन्हें रोक देता है। फिर ये दिखाते हैं कि धीरे धीरे कावाकी घर में एडजस्ट होना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो बोरुटो को कर्मा के बारे में बताता है और उसे कंट्रोल करना सिखाता है। और ये सब बड़े ध्यान से काशिनकोजी ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन तभी डेल्टा अपने ड्रोन से कावाकी को डिटेक्ट कर लेती है और सीधा उस पर अटैक करने आ जाती है। लेकिन उसके बाद नारुतो उसकी कुछ ऐसी हालत कर देता है। पर फाइट के दौरान कावाकी हिमावारी को बचाते हुए अपना राइट हैंड खो देता है, पर बाद में उसे साइंटिफिक निंजा हैंड मिल जाता है। जिसके बाद कावाकी धीरे धीरे उजुमा की फैमिली में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है और वो नारुतो से निंजुत्सु की ट्रेनिंग भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ सास्के इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर 10 टेल कैद होती है और वहां पर धरती पर आए सभी ओत्सुकी के साइन होते हैं, जिन्हें देखकर सास्के कंप्लीटली शॉक हो जाता है। और इन सब के बाद जीजन का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो सीधा नारुतो के घर में टेलीपोर्ट करता है और वहां से कावाकी को ले जाने ही वाला होता है कि नारुतो बीच में आ जाता है, जिस वजह से जीजन नारुतो को किसी और डायमेंशन में ले जाता है, जहां पर सास्के भी तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन जीजन इन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो नारुतो और सास्के को बड़े आसानी से पीट देता है और साथ ही साथ वो नारुतो को वहीं पे सील कर देता है। लेकिन सास्के वहां से बच निकलने में कामयाब रहता है। और इन सब के बाद दिखाते हैं कि जीजन इस फाइट की वजह से और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है और उसे जल्द से जल्द एक वेसल की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ बोरुटो और कावाकी दोनों अपनी कर्मा की मदद से एक पोर्टल ओपन कर देते हैं और सारदा और मित्सुकी के साथ वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे नारुतो सील हुआ होता है। लेकिन वहां पर नारुतो को गार्ड करने के लिए कारा का मेंबर बोरो होता है। जिसके बाद ये सब बोरो से लड़ने लगते हैं और बोरो अपने ब्लैक क्लाउड्स की मदद से उन सबको पैरालाइज कर देता है और उन्हें खूब पीटता है। फिर ये सब बोरो से बच के वहां से जैसे तैसे भाग जाते हैं और एक नए प्लान के साथ बोरो पे अटैक करते हैं। लेकिन इस बार बोरो उन्हें पैरालाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि मित्सुकी उसका एंटीबॉडीज बना चुका होता है और सभी मिलके बोरो की कुछ ऐसी हालत कर देते हैं और नारुतो को सील से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बोरो यहीं नहीं रुकता और दोबारा रीजनरेट होकर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर इस बार मोमोशिकी पहली बार बोरुटो पर कंट्रोल ले लेता है और बोरो को पलक झपकते ही मार देता है। उसके बाद बोरुटो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। जिसके बाद ये सभी नारुतो को लेकर वहां से वापस कोनोहा में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि काशिनकोजी और आमाडो दोनों जीजन को मारने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर डेल्टा आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर आमाडो उसको सिंपली शट डाउन कर देता है।
क्योंकि वो उसी की बनाई हुई एक साइबोर्ग होती है। जिसके बाद आमाडो कोनोहा की तरफ चला जाता है और काशिन कोजी जीजन से मिलने पहुंच जाता है। कोनोहा में पहुंचने के बाद आमाडो शिकादाए को होस्टेज बना लेता है और बदले में कोनोहा में रहने के लिए डिमांड करता है। और उसके बदले में वो कारा, जीजन और ओत्सुत्सुकी के बारे में सभी डिटेल बताने के लिए रेडी होता है। और शिकामारू और नरूटो को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती है। फिर आमाडो को होकागे ऑफिस ले जाया जाता है और वो वहां पर सभी को इशिकी के बारे में बताता है। वो बताता है कि इशिकी धरती पर कागुया के साथ आया था, लेकिन कागुया उसको बिट्रे कर देती है। जिसके बाद इशिकी बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और वो जीजन की बॉडी में रहने लगता है और अब वो कावाकी को अपना वैसल बनाना चाहता है। साथ ही साथ वो यह भी बताता है कि बोरुटो भी मोमोशिकी का वैसल है और मोमोशिकी को रोकने के लिए बोरुटो को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ काशिन कोजी जीजन को जलाकर मार देता है, जिस वजह से इशिकी जीजन की बॉडी पर फुल्ली रिनकार्नेट हो जाता है। और ये पूरी फाइट आमाडो सभी को एक लाइव स्क्रीन पर दिखा रहा होता है, जिसके बाद स्क्रीन किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कावाकी के हाथ से कर्मा की सील गायब हो जाती है, क्योंकि इशिकी जीजन की बॉडी में फुल्ली रिनकार्नेट हो जाता है, जिस वजह से सभी वेसल्स नलीफाई हो जाते हैं। और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि काशिन कोजी और कोई नहीं बल्कि जिराया का क्लोन होता है, जिसे आमाडो ने बनाया होता है। लेकिन कोजी वहां से भाग निकलने में सफल रहता है। लेकिन अब इशिकी के पास ज्यादा समय नहीं होता और उसे एक नए वेसल की जरूरत होती है, जिस वजह से वो सीधा कोनोहा विलेज में एंटर कर जाता है। जिसके बाद आमाडो सभी को यह बता रहा होता है कि इशिकी अब ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसे कावाकी मिल गया तो वो बच जाएगा। जिसके बाद नरूटो इशिकी को पहली बार देखता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस समय इशिकी के आगे नरूटो का कोई मैच नहीं होता और तभी वहां पर सास्के और बोरुटो दोनों बैटल को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों मिलकर इशिकी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। जिसके बाद नरूटो कुरामा के साथ मिलकर ब्रायन मोड ले लेता है और अब वो इशिकी को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये कहे कि नरूटो अब इशिकी पर भारी पड़ रहा होता है और उसका आधे से ज्यादा समय खराब कर देता है। लेकिन ब्रायन मोड की वजह से कुरामा का चाकरा इवेपोरेट होने लगता है, जिस वजह से कुरामा की वहां पर डेथ हो जाती है और नरूटो जमीन पर गिर पड़ता है। और दूसरी तरफ सासुके और बोरुटो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड होते हैं और तभी इशिकी कावाकी को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है और बताता है कि उसके पास मुश्किल से 5 मिनट रह गई है। जिसके बाद वो कोशिश तो बहुत करता है कावाकी को अपना वैसल बनाने की, पर कावाकी उसके हाथ नहीं लगता है और यहाँ पर इशिकी पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी कंट्रोल कर लेता है और सीधा आके सासुके की रिनिंगान वाली आंख फोड़ देता है। और इन सब के बाद बोरुटो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है और सभी लोग वहां से कोनोहा की तरफ निकल पड़ते हैं।